भगवान वेद व्यास गुरु वशिष्ठ के नाती। उनके दादा का नाम शक्ति था। उनके पिता मुनि पराशर थे। द्वापर युग का समय था। मुनि पराशर नाव पर बैठकर यमुना नदी पार कर रहे थे। उनकी नाविक एक कन्या थी जिसका नाम सत्यवती था, जिसका लालन पालन एक मछुआरे के यहाँ हुआ था। उनका जन्म एक मछली के उदर से होने के कारण उनको मत्स्यगंधा भी कहते थे। कन्या सत्यवती ने मुनि पराशर से उनका परिचय पूछा। मुनि पराशर ने परिचय देते हुए कहा कि मैं एक गुरु वशिष्ठ का पौत्र एवं मेरे पिता शक्ति हैं और मेरा नाम मुनि पराशर है। हे कन्या, तुम्हारा नाम सत्यवती है ना? और मैं देख रहा हूँ तुम मछली के उदर से जन्म लेने के कारण तुमको मत्स्यगंधा के नाम से जाना जाता है। तुम्हारे शरीर से सभी को मछली की गंध का आभास होता है। इसी कारणवश सभी तुमसे दूर रहते हैं, लेकिन मुझे कोई दुर्गंध नहीं आ रही। तुम भविष्य में एक देश की महारानी बनोगी। विवाह के पहले तुम्हारे एक पुत्र का जन्म, जिसकी ख्याति युगों युगों तक रहेगी। कन्या ने कहा, मुनिवर, ऐसे कैसे संभव हो सकता है? कृपया आप हमारे ऊपर कृपा करें। मैं चाहती हूँ कि मेरा उपहास मत्स्यगंधा कहकर किया जाता है, उससे मुक्ति दिलाएं। आप सामर्थ हैं, आप सब कर सकते हैं। ना करने पर मैं यही यमुना नदी में कूदकर अपना त्याग कर दूंगी। उसी समय चारों तरफ प्रकृति ने नाव को बादलों से ढक दिया। मुनि पराशर ने उसको कन्या से युवती बनाकर उसके साथ समागम किया, जिसका रूप सुंदरता में बदल गया। उसके शरीर पर फूलों की खुशबू का आवरण हो गया। उनके दोनों के समागम से एक 12 वर्ष के बच्चे का उद्गम हुआ। सत्यवती की काया कंचन हो गई और शरीर फूलों की खुशबू से सुगंधित हो गया। मुनि पराशर ने उनको कन्या रूप में परिवर्तित कर दिया और नाव यमुना के किनारे आ गई थी। मुनि पराशर ने बालक का नाम उनके रूप के अनुसार कृष्णद्वैपायन रखा, जिसका जन्म द्वीप में होने के कारण द्वैपायन एवं नीला रंग होने के कारण कृष्ण अर्थात कृष्णद्वैपायन रखा। बाद में उसकी ख्याति महर्षि वेद व्यास के नाम से हुई। मुनि पराशर सत्यवती से विदा लेकर बालक के साथ आश्रम आए। नीला रंग होने के कारण अद्भुत ज्ञान को प्राप्त हुए। असीम ज्ञान होने के कारण उनको भगवान वेद व्यास के नाम से ख्याति हुई। उनकी शिक्षा मुनि पराशर के आश्रम में हुई। मुनि पराशर ने अपने पुत्र वेद व्यास को उनकी आश्रम में शिक्षा पूर्ण होने के कारण काशी जाकर भगवान शंकर जी को गुरु बना शिक्षा पूर्ण करने को कहा। महर्षि वेद व्यास ने अपने पिता मुनिवर पराशर के परामर्श पर काशी आए और अपनी शिक्षा पूर्ण की। उपर्युक्त कहानी भगवान वेद व्यास के भगवद गीता के रचना पर आधारित है।
भगवान वेद व्यास के जन्म और उसकी गाथा की प्रथम श्रृंखला में कुछ शब्द उनके बारे में आत्मसात किया। आपके अंदर आध्यात्मिक प्रेरणा का उद्गम हो और आपको चेतन रूपी ज्ञान सागर की गहराइयों में जाकर परमात्मा की अनुभूति हो, यही कामना लिए आपके लिए यह सुंदर गाथा प्रेषित की। सभी श्रोताजनों से अनुरोध है, यह कहानी कैसी लगी अपने सुझाव प्रस्तुत कर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें अनुग्रहित करें। धन्यवाद।